कहा जाता है कि महाभारत में 18 संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय है। गीता में भी 18 अध्याय है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को 18 दिन तक ज्ञान दिया था। कौरव और पांडवों की सेना 18 अक्षयणी सेना थी, जिसमें 11 कौरवों की और 7 पांडवों की अक्षयणी सेना थी। ये युद्ध भी 18 दिन तक ही चला था और युद्ध में भी 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। महाभारत में 18 संख्या या तो कोई संयोग है या फिर इसमें कोई रहस्य छिपा हुआ है। कौरवों के अलावा धृतराष्ट्र का युयुत्सु नाम का एक और पुत्र था। गांधारी के गर्भवती के समय वो धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, इसलिए उन दिनों वेश्य नाम का दासी ने धृतराष्ट्र की सेवा करती थी। युयुत्सु वेश्य और धृतराष्ट्र का पुत्र था। युयुत्सु बहुत यशस्वी और विचारशील था। महाभारत में विदुर यमराज के अवतार थे। ये धर्मशास्त्र और अस्त्रशास्त्र के महान ज्ञानी थे। ऋषि मंदेय के श्राप की वजह से उन्हें मनुष्य की योनि में जन्म लेना पड़ा था। आश्चर्य की बात यह है कि द्रौपदी देवी दुर्गा की अवतार थी। एक बार देर रात को भीम ने द्रौपदी को माँ दुर्गा के रूप में देखा था। वो भीम से खाली कटोरे में भीम का खून मांग रही थी। मृत्यु से डरता हुआ भीम ने ये पूरी कहानी को अपनी माँ को सुनाई। फिर कुंती ने द्रौपदी को भीम को कभी भी दुख ना पहुंचाने के लिए कहा। कुंती की बात सुनकर द्रौपदी को वचन देना पड़ा और ऐसा करते समय वो अपने ओठों को काट लेती थी और कुंती ने अपने कपड़े के किनारे से उनके ओठों पर लगी हुई खून को साफ करती थी और वचन देती थी कि भीम उसके लिए कटोरा भरेगा। मरने से पहले पांडवों के पिता पांडु ने अपने पुत्रों से कहा कि वो उसका दिमाग खा जाएं, क्योंकि इससे वो बुद्धिमान होंगे और ज्ञान भी हासिल होगा। लेकिन उनमें से सिर्फ सहदेव ने ही अपने पिता के दिमाग को खाया था। जब सहदेव ने पहली बार दिमाग खाया, उसने दुनिया में बीत चुकी चीजों के बारे में जान लिया। जब दूसरी बार खाया, जो वर्तमान में हो रहा है उसके बारे में जानकारी मिली। और जब तीसरी बार खाया, भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में उसने जानकारी हासिल की। सहदेव ने अपने पिता का दिमाग खाकर बुद्धिमान और ज्ञानी बन गया था। वो भविष्य को देख सकता था। इसीलिए युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन सहदेव के पास गया और उसे युद्ध शुरू करने का सही मुहूर्त पूछा। दुर्योधन उनका सबसे बड़ा शत्रु था। सहदेव को ये बात पता होते हुए भी उसने दुर्योधन को युद्ध शुरू करने का सही समय बताया था। क्या आप लोगों को पता है, इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया था, क्योंकि अर्जुन उर्वशी को माँ कहकर बुला रहा था, जिस पर उर्वशी को गुस्सा आया और उसे श्राप दिया कि वो एक हिजड़ा बन जाएगा। तो इस पर भगवान इंद्र ने अर्जुन से कहा कि ये श्राप 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा और उस अवधि के समाप्त होने पर फिर से अपना पुरुषत्व प्राप्त कर लेगा। वन में 12 वर्ष बीतने के बाद पांडवों ने 13वां वर्ष राजविराट के दरबार में निवासन में बिताया। अर्जुन ने अपने श्राप का प्रयोग किया और बृहनला नाम के हिजड़े के रूप में वहां रह गया। क्या आप जानते हैं कि महाभारत की युद्ध में विदेशी भी शामिल थे। वास्तविक युद्ध सिर्फ पांडवों और कौरवों के बीच नहीं था, बल्कि रोम और यमन की सेना भी इसका हिस्सा थी। अभिमन्यु की मौत के लिए चक्रव्यूह का रचना करने वाले 7 महारथियों को उसकी मौत का कारण माना जाता है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। अभिमन्यु ने दुर्योधन की पुत्र की हत्या की थी, जो 7 महारथियों में से एक था। इसी बात से नाराज होकर दुशासन ने अभिमन्यु का वध कर दिया था। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, जिससे लाखों लोग मारे गए थे। ये सब देखकर श्री कृष्ण जी ने क्रोधित हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि वो इन सब नृतिक लोगों का पाप ढेलता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों पर भटकता रहेगा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा इस श्राप के बाद रेगिस्तानी इलाके में चला गया था। हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार हमारे 33 गोटी मुख्य भगवान हैं और उनमें से एक है अष्टवासु, जिनका जन्म शांतनु और गंगा के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी 8वीं संतान भीष्म था। दुर्योधन ने भागवत गीता को सुनने से ये कहकर मना कर दिया था कि वो सही और गलत के बारे में जानता है। उसने ये भी कहा था कि कुछ शक्तियां हैं जो उसे सही मार्ग चुनने नहीं दे रही है, लेकिन अगर उसने श्री कृष्ण जी की बातें सुनी होती तो ये युद्ध ढल सकता था। कुंती की बाल्यावस्था में वो ऋषि दुर्वासा की सेवा करती थी। ऋषि दुर्वासा ने सेवा से खुश होकर उसे एक मंत्र दिया। इस मंत्र का प्रयोग करके कुंती किसी भी देवता का आहन कर उसे पुत्र प्राप्त कर सकती थी।
विवाह से पहले कुंती ने मंत्र की शक्ति देखने के लिए सूर्यदेव का आह्वान किया, जिससे कर्ण का जन्म हुआ था। वेदव्यास ऋषि ने राजा जनमेजय के दरबार में पहली बार महाभारत का पाठ किया था। जनमेजय अभिमन्यु के पुत्र और परीक्षित के पुत्र था। अपनी पिता का मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने कई सर्पयज्ञ यानी कि सांपों की आहुति किए थे। शांतनु का दूसरा विवाह निषाद की पुत्री सत्यवती से हुई थी और उससे उनके 2 बच्चे हुए, चित्रंगद और विचित्रवीर्य हुए। एक युद्ध में चित्रंगद की मृत्यु हो गई थी, तब विचित्रवीर्य ने राजा बने, जिसने काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। महाभारत में कौरवों की रक्षा जयद्रथ ने कर रहा था। पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोकने के लिए वो अपने वरदान का प्रयोग कर रहा था। जयद्रथ को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि वो अर्जुन को छोड़कर बाकी पांडवों को युद्ध में 1 दिन के लिए रोक सकता था, और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए वो इस वरदान से बाहर रहा। लेकिन जब अर्जुन के पुत्र की चक्रव्यूह में हत्या हुई, तब अर्जुन ने जयद्रथ को अपने बाणों से मार डाला। ऋषि किंदम की श्राप की वजह से पांडु ने साम्राज्य को छोड़ दिया था और सन्यासी बन गए थे और वन में चले गए थे। कुंती और माद्री भी उनके साथ वन में रहने लगी। तब कुंती ने यहाँ दुर्वासा के मंत्र से धर्मराज युधिष्ठिर को जन्म दिया। इसी प्रकार वायुदेव से भीम को, इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ। उसके बाद कुंती ने ये मंत्र को माद्री को बताया तो नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। हम सभी लोग जानते हैं कि महाभारत में दुर्योधन चौसर का खेल को जीता और युधिष्ठिर से द्रौपदी को दुर्योधन की बाएं जंघा पर बैठने को कहने के लिए कहा। इसी वजह से वो खलनायक के रूप में जाना गया। लेकिन उस समय पत्नी को पुरुष के बाएं जंघा या बाएं तरफ और पुत्रियों को दाईं जंघा या दाईं तरफ रखा जाता था। कहा जाता है कि महाभारत धर्म के बारे में शिक्षा देता है और कई लोग इसे सत्य और झूठ से जोड़कर भी देखते हैं। लेकिन महाभारत में कहीं भी किसी भी उदाहरण में सत्य या झूठ को परिभाषित नहीं किया गया है। महाभारत का प्रत्येक कार्य उसके पात्रों की वर्तमान स्थिति पर निर्भर करता है। भविष्यवाणी करने के लिए ज्योतिष्य ने नक्षत्रों पर निर्भर करते थे, क्योंकि महाभारत युग में कोई भी राशि चिन्ह नहीं था। नक्षत्रों में रोहिणी पहले स्थान पर था, न कि अश्विनी। कर्ण और दुर्योधन की बहुत ही गहरी मित्रता थी। एक बार कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति शतरंज खेल रहे थे। भानुमति ने दुर्योधन को आते हुए देखकर खड़े होने के लिए कोशिश की। कर्ण को पता नहीं था कि दुर्योधन आ रहा है। जब भानुमति खड़े होने के लिए कोशिश कर रही थी, तब कर्ण ने उसकी मदद करने के लिए उसे पकड़ना चाहा, लेकिन कर्ण के हाथों में भानुमति की मोतियों की माली आ गई थी और माला टूटकर बिखर गई। तब तक दुर्योधन भी वहां आ चुका था। वो दोनों दुर्योधन को देखकर डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक ना हो जाए। लेकिन दुर्योधन को कर्ण पर बहुत ही विश्वास था और उसने बस इतना कहा कि मित्र कर्ण, मोतियों को उठा लो। वेदव्यास एक नाम नहीं बल्कि एक पद है, जिसे वेदों की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। कृष्ण दिव्यपायन से पहले 27 वेदव्यास थे और कृष्ण दिव्यपायन 28वें वेदव्यास थे। भगवान कृष्ण के रंग जैसे श्याम वर्ण और दीप पर जन्म लेने की वजह से उन्हें ये नाम दिया गया था। अजीब है लेकिन ये सच है। व्याद गीता, अष्टवक्र गीता, पराशर गीता, इस तरह की 10 अन्य गीताएं भी हैं। हालांकि श्री भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई जानकारी वाली शुद्ध और पूर्ण गीता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके अधूरे वरदान के बारे में याद दिलाए थे। यानी अर्जुन ने जब वन में प्रवास के दौरान दुर्योधन की जान बचाई थी, तब दुर्योधन ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा था और अर्जुन ने उपयुक्त समय आने पर मांगने की बात कही थी। इसलिए अर्जुन ने दुर्योधन के पास गया और उसने भीष्म के मंत्रों से अभिमंत्रित 5 सुनहरे बाण मांग लिया। दुर्योधन ने इन बाणों से पांडवों की हत्या करने की घोषणा की थी। जब अर्जुन ने उन 5 सुनहरे बाणों को मांग की, तब दुर्योधन ने भयभीत हो गया, लेकिन उसने वचन दिया था, इसलिए उसने बाण को देना पड़ा। फिर जब अगली सुबह दुर्योधन ने भीष्म के पास गया और उसने उनसे 5 सुनहरे बाणों को मांगा, तो वो हंसे और कहा कि अब ऐसा संभव नहीं है, और कहा कि महाभारत के युद्ध में कल जो भी होगा वो बहुत पहले ही लिखा जा चुका है और कुछ भी बदल नहीं जा सकता। एकलव्य का पुनर्जन्म द्रौपदी के जुड़वा भाई दुष्टयुम्न के रूप में हुआ था। रुक्मिणी के अपहरण के दौरान श्री कृष्ण ने उन्हें मार डाला था, इसीलिए
गुरु दक्षिणा के तौर पर श्री कृष्ण ने उन्हें पुनर्जन्म लेने और द्रोण से बदला पूरा करने का वरदान दिया था। महाभारत की श्लोकों की संख्या 1,10,000 से 1,40,000 तक है और इसकी रचना काल 3,100 से 1,200 ईसा पूर्व माना जाता है। भीष्म पितामह के पिता का नाम शांतनु था। उनके पिता का पहला विवाह गंगा से हुआ था। वेदव्यास जी को महाभारत का पूरा रचना करने के लिए 3 वर्ष लग गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि उस समय लेखने की लिपि कला का इतना विकास नहीं हुआ था। उस काल में ऋषियों द्वारा वैदिक ग्रंथों को पीढ़ी दर पीढ़ी मुखस्थ रूप से याद करके सुरक्षित रखा जाता था। महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि वेदव्यास जी ने हिमालय की तलहटी की एक पवित्र गुफा में ध्यान योग में स्थित होकर महाभारत की घटनाओं का आदि से अंत तक स्मरण कर मन ही मन महाभारत की रचना कर ली थी। परंतु इसके पश्चात उनके सामने एक गंभीर समस्या आ खड़ी हुई कि इस काव्य के ज्ञान को सामान्य जन साधारण तक कैसे पहुंचाया जा सके, क्योंकि इसकी जटिलता और लंबाई के कारण ये बहुत ही कठिन था कि कोई इसे बिना कोई गलती किए वैसे ही लिख दे जैसे कि वो बोलते जाए। इसीलिए ब्रह्मा जी के कहने पर वेदव्यास जी ने गणेश जी के पास पहुंचे और गणेश जी ने लिखने के लिए तैयार हो गए थे, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वो बीच में नहीं रुकेंगे। व्यास जी जानते थे कि ये शर्त बहुत ही कठिनाई उत्पन्न कर सकता है, अतः उन्होंने भी अपनी चतुरता से एक शर्त रखी कि कोई भी श्लोक लिखने से पहले गणेश जी को उसका अर्थ समझना होगा। तब गणेश जी ने यह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस तरह से व्यास जी के बीच बीच में कुछ कठिन श्लोकों को रच देते थे, तो जब गणेश उनके अर्थ पर विचार कर रहे होते थे उतने समय में ही व्यास जी ने कुछ और नए श्लोक को रच देते थे। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगने से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।